अब 7 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यानी कि S 22 ज्ञात करना है, जबकि D बराबर दे दिया है N का मान, तो ये 22 ही हो गया। और हम लोग अंतिम पद को यहाँ पर मानेंगे, यानी कि ये 22वां पद जो है तो S 22 यानी कि S 22 नहीं बल्कि A 22 को हम लोग 149 मानेंगे, यानी कि A प्लस 49D, A प्लस 21D बराबर 149। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा। तो सॉल्व लिख के और उसके बाद लिखना है दिया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है डी बराबर, तो लिखेंगे डी बराबर 7 एवं ए 22 बराबर 149 है, तो एस 22 बराबर निकालना है, ठीक है। एस 22 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब सूत्र से, या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लिख देना। चूंकि ए 22 बराबर 149 है, 149 है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ए प्लस 21D बराबर 149। अब ए का मान हमारे पास पता है, ए का मान तो पता नहीं है, डी का मान पता है, तो ए प्लस 21 और गुना डी का मान 7 और बराबर 149। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस 21 गुना 7, तो 7 का 7, 7 7 दूना 14, 147 हो जाएगा। ये उधर जाके घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2, हालांकि डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। ए का मान 2 निकल चुका है, ए का मान निकल चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे S 22 निकालेंगे, ठीक है। तो लिखना है अब S 22 बराबर, तो क्या हो जाएगा 22/2, n/2 होता है, तो यहाँ पर n का मान 22 है, इंटू 2a, ए का मान देखिए यहाँ पर 2 है, 2 निकाल चुके हैं, और प्लस n-1, तो 22 - 1 इंटू डी के स्थान पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को रख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, तो डी का मान यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे 7, और बाकी ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। 11 बार में ये कटेगा, तो 11 और इंटू 4 और प्लस 21 गुना 7 करेंगे तो वही 147 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 और यहाँ पर जो है इस जगह पे गुना होता है, तो 11 और गुना 47 और 4 51 हो जाएगा, तो 151 से गुना करेंगे तो 151 गुना 11 करेंगे तो 151 गुना 11 हो जाएगा 1661। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे कि ये पूरे सवाल बन के तैयार है, यानी कि S 22 यानी कि प्रथम 22 पदों का योग जो है वो 1661 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः प्रथम लिखा था प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि S 22 जिसको कहते हैं बराबर 1661 है। हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग आगे अगले सवाल को बनाएंगे। अब 8 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को लिख देना है यहाँ पे सॉल्व, और लिखेंगे दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिख देना है ये जो दूसरा पद है, यहाँ पे दूसरा पद को हम लोग लिखेंगे A2 बराबर 14 एवं तीसरा पद को A3 लिखेंगे बराबर 18 है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S 51 बराबर वाट। यहाँ n का मान दिया हुआ है, तो लिखेंगे अब लिख देना है चूंकि A2 बराबर 14 इसीलिए A प्लस D बराबर 14 है, समीकरण 1। एवं दूसरा जो है A प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं A3 बराबर है 18, इसीलिए A प्लस 2D बराबर हम लोग लिखेंगे 18, क्योंकि तीसरा पद तो यही तो A प्लस 2D। समीकरण 2 लिखना है अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा, ये कट जाएगा A से A, और यहाँ पर देखिए D में से 2D घटाएंगे तो -1D बचेगा,
एक डी में से 2 डी को माइनस किए तो 1 डी माइनस में बचेगा, और 14 में से 18 घटाएंगे तो -4 बचेगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो डी बराबर 4 हमें प्राप्त हुआ। अब डी का मान निकल गया, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान निकलेगा, और एन यहाँ पर दिया हुआ है तो एस एन निकल जाएगा। तो लिखना है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, a प्लस डी बराबर 14 है। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, तो a और प्लस 4 और बराबर 14, चूंकि d का मान 4 ज्ञात कर चुके हैं। अब उस 4 को अगर उधर ले जाएं तो a बराबर होगा 14 और घटा 4, तो इसीलिए a बराबर हमारे पास होगा 10। तो लिखना है अब S 51 बराबर 51/2 इंटू 2 इंटू ए के स्थान पर देख सकते हैं 10 लिखेंगे, प्लस n-1 तो 51 घटा 1 इंटू डी के स्थान पर वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4, तो यही यानी कि ज्ञात हो जाएगा। तो 51/2 इंटू 10 दूना 20 हो जाएगा, और प्लस 50 और गुना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 51/2 और गुना 50 गुना 4 200 और 20 220 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटाएंगे तो इसको हो जाएगा ये यानी कि 11 बार में। ठीक है, 51 और गुना 110, अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले 0 का 0 लिखेंगे, और 51 को 11 से गुना करेंगे तो 51 और 51 देखिए 5 6 और 1 यानी कि 561, और 1 0 पहले से था यानी कि 5610 हो गया। तो लिख देना यहाँ पर अतः। ठीक है, यहाँ पर लिखना है अतः 51 पदों का योग 5610 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन के तैयार है, यानी कि 8 नंबर का। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल को हम लोग बनाएंगे। अब 9 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर s 7 दिया है और s 17 दिया है और sn निकालना है। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे और किस तरह से यानी कि बना सकते हैं, उस चीज़ को देखना है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे अगले सवाल को बनाएंगे तब। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो लिखना है, दिया है जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो 7 पदों का योग दिया है तो लिखेंगे s 7 बराबर 49 एवं s 17 बराबर 289 है, तो एस एन बराबर वाट, यानी कि एन एस एन जब निकालेंगे तो एन के जगह पर एन ही रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ एन के जगह पर 7 है और यहाँ 17 है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिखना है अब यहाँ पर लिख देना है, चूंकि एस 7 बराबर 49 है तो इसीलिए क्या हो जाएगा 7/2 n/2 होता है इंटू 2a, तो 2a लिखेंगे, प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n था वहाँ 7 रख दिए, बाकी को छोड़ देना है। अब यहाँ पर 7 और बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2a और प्लस 6d हो जाएगा, 2a प्लस 6d और बराबर 49। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें या गुना कर देते हैं ऐसे, 7 से इसको कटा देंगे सबसे पहले 7 बार में, तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे हो जाएगा ये 2a/2 और प्लस 6d/2 और बराबर 7। दोनों के साथ ये गुना हो जाएगा, बटे में जो 2 है दोनों के साथ गुना कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ऊपर में 1 है और ये जो है 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पे बचा 1a, ऊपर में देखिए 1 बचा, तो 1 गुना 2 और गुना a और बटे 2, तो 2a गुना 2a/2 ही हो जाएगा। तो ये तो यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 से 2 जब कटाए तो a बचेगा और प्लस 3 गुना d, तो यहाँ 3d होगा और बराबर 7। समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आगे जो हम लोगों को प्रोसेस करना है, तो फिर लिखना है पुनः, चूंकि s 17 बराबर दिया हुआ है, s 17 बराबर 289 है, तो क्या लिखना है 17/2 इंटू 2a और प्लस 17 और माइनस 1 और इंटू डी के स्थान पर कुछ नहीं लिखना, हम लोगों को यही रहने देंगे और 289 से
यानी कि यहाँ पर 289 को लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17 और बटे 2 इंटू 2a और प्लस 16d हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 289। अब 289 को इससे डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं 17 से। ये 17 और गुना 17 289 होता है, तो 17 बार में कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा और 1 बटे 2 गुना 2a करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a बटे 2, 1 बटे 2 और गुना 16d करेंगे तो 16d और बटे 2 हो जाएगा और बराबर 17 होगा। ये 8 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, तो इसीलिए हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 2 लिखना है। अब समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। घटाने पर लिख देना है, घटाने पर तो माइनस 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 हो जाएगा, a से कट जाएगा, माइनस 5d बराबर माइनस 10 होगा, माइनस से माइनस कैंसल, 5 दूना 10 तो d बराबर 2 हो जाएगा। और d का मान अगर 2 निकल गया तो a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर ले आके वैल्यू को फिर से। तो यहाँ लिखना है d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7 है तो a और प्लस 3 गुना d के स्थान पर 2 बराबर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं a बराबर यहाँ 7 है इस साइड राइट साइड में और 3 दूना 6 उधर, अगर यहाँ पे प्लस में है 3 दूना 6, a प्लस 6 होगा तो उस साइड अगर भेज देंगे 6 को तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर लिख देना है। अतः ये इसके नीचे आप लिखिएगा या तो ज़्यादा अच्छा होगा, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, जगह है तो हम लोगों के पास, तो यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 7 और घटा 6, इसीलिए a बराबर 1 हो जाएगा, लिख देना है। अतः एस एन बराबर, देखिए एस एन पूछा था, क्या पूछा है, एस एन, एन पदों का योग, एन पदों का योग पूछा है, तो लिखेंगे n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d के जगह पर d ही रहने देना, d के जगह पर वहाँ पर देख सकते हैं 2 रखेंगे और a के जगह पर 1 रखेंगे और बाकी सारे वैल्यू को हम लोग वैसा का वैसा ही रहने देंगे। तो एस एन तो एस एन ही रहेगा, n का n ही रहेगा, 2a का 2 गुना 1 और प्लस n के जगह पर कुछ नहीं करना है, n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, एस एन बराबर हो जाएगा n बाय 2 इंटू 2 गुना 1 तो 2 और प्लस 2n और घटा 2 हो जाएगा, दोनों के साथ 2 को गुना करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा एस एन बराबर, यहाँ पर देखिए 2 में से 2 कट गया, बचेगा n बटे 2 और गुना अंदर में से आएगा 2n, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, इसीलिए एस एन बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। तो लिख देना है। अतः एस एन बराबर या n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग n स्क्वायर है। तो इस तरीके से यानी कि ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस चीज को भी साथ में समझिए। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि एस एन बराबर n स्क्वायर आया है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन एस एन का मतलब क्या होता है कि n पदों का योग। अगर मान लीजिए कि 25 पद का योग निकालना है या 10 पद का योग निकालना है या 20 पद का योग निकालना है, तो पूरे सूत्र पर हम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है। एपी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी, यानी ये जो एपी यहाँ पर जो है, जो भी एपी होगा हम लोग अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ए का मान और डी का मान तो है ही। ऐसे एपी निकलेगा 1 3 5 7 9 इस तरह का विषम संख्या का निकलेगा, ठीक है। तो अगर इसके हम लोग 10 पदों का योग निकालें तो डायरेक्ट यहाँ पे n के जगह पर 10 रखेंगे तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यानी कि किसी भी ये जो एपी होगा, इस एपी के 10 पदों का योग 100, 25 पदों का योग पूछेगा 625 होगा, यानी कि जितना पदों का योग पूछे उसका स्क्वायर कर देना है। अगर 100 पद पूछेगा तो 100 गुना 100 तो 10,000। तो इस तरीके से यानी कि ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। तो अब समझ सकते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे से फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट पा ले लीजिए। तब तक हम लोग आगे अगले सवाल को बनाएंगे।